जिस नेता ने अकेले दम पर यूपी के एक लोकसभा सीट पर सपा और भाजपा दोनों को पटखनी देकर अपना झंडा लहराया, वो नेता सांसद बनने के बाद अचानक कहां पहुंच गया। जी हां, इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ बैठे हैं नगीना सीट से सांसद आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जो लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य मौलाना सज्जाद से सांसद बनने के बाद मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस मुलाकात की खबर और तस्वीर सामने आने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। मुलाकात को लेकर चर्चा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर दलित समाज के अलावा मुस्लिम समाज ने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए खुलकर वोटिंग की, जिसमें मौलाना सज्जाद का हाथ माना जा रहा है। वो कई मौकों पर चंद्रशेखर की तारीफ करते भी नजर आए हैं। ऐसे में चुनाव में मिले साथ के कारण ही चंद्रशेखर आज़ाद मौलाना सज्जाद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। बता दें कि मौलाना सज्जाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य हैं। चंद्रशेखर आज़ाद और मौलाना ने एक दूसरे से करीब 2 घंटे तक बातचीत की। इस बातचीत में दोनों के बीच देश के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। वहीं मौलाना ने चंद्रशेखर की खूब तारीफ भी की। मौलाना ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को देखकर लगा कि वो देश में परिवर्तन ला सकते हैं। इस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि इस पार्टी में दलित, मुस्लिम, सभी अल्पसंख्यक वर्ग, ओबीसी आदि को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मुस्लिम दलित गठबंधन ने प्रदेश को नया लीडर दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। सभी पार्टियों को मुस्लिम समाज को वोट देना चाहिए, लेकिन उनकी लीडरशिप नहीं है। मुलाकात के बाद आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि इस चुनाव में लड़ाई भाजपा बनाम देश की थी। अयोध्या का नतीजा इस बात की गवाही दे रहा है कि जनता अपने असल मुद्दों पर लड़ना चाहती है। वो समाज में सौहार्द और प्रेम चाहती है। अयोध्या वासियों ने देश को एक पैगाम दिया है और बीजेपी इससे सबक हासिल करे कि धर्म, नफरत, तानाशाही, जुल्म की राजनीति नहीं चलने वाली है, बल्कि जनता के मुद्दों की राजनीति होगी। बता दें कि बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन से टिकट लेकर नगीना सीट पर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश सपा और कांग्रेस से उनकी बात नहीं बन पाई, जिसके बाद वो निर्दलीय ही पर्चा भर चुके थे और जमकर मेहनत करने के बाद सपा और भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से मात देकर अब वो सांसद बन चुके हैं। और इसके बाद अब चंद्रशेखर आज़ाद जनता की आवाज सदन में उठाते हुए नजर आएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।